हेलो और वेलकम इस लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे टेलविंड सीएसएस के बारे में कि टेलविंड सीएसएस क्या है और हम किस तरीके से अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर उसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले टेलविंड सीएसएस इस वक्त की सबसे मशहूर लाइब्रेरी है सीएसएस की, जिससे लोग सीएसएस के यूआई, यूजर इंटरफेसेस, वेब एप्लीकेशंस और बहुत सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास मटीरियल यूआई है, हमारे पास आंट डिजाइन है, हमारे पास बूटस्ट्रैप है। ये सारी लाइब्रेरीज अपनी जगह पे अच्छी हैं, लेकिन मुझे टेलविंड सीएसएस बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है कि जितना आप टेलविंड सीएसएस सीखते हो उतनी ही ज़्यादा आप सीएसएस इटसेल्फ सीख रहे होते हो, क्योंकि टेलविंड सीएसएस बेसिकली सिर्फ क्लासेस है। अगर आप गौर करो इस पूरे यूआई पे जो हमें यहाँ नजर आ रहा है, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हम बीजी स्लेट 100 दे रहे हैं, विड्थ 24, हाइट 24। हर टेलविंड सीएसएस की क्लास किसी न किसी सीएसएस रूल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये राउंडेड फुल किसी सीएसएस रूल को देता है। लेकिन एक जो थोड़ा सा तासुर पाया जाता है टेलविंड सीएसएस के बारे में, वो ये है कि इसकी वजह से जो HTML है वो बहुत बड़ी हो जाती है और जो HTML है वो इट लुक्स डर्टी और इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं नज़र आती, जिसका एक परसेप्शन है कि हाँ वाकई ऐसा है। और मेरे तकरीबन पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ या 3 साल के जब से टेलविंड सीएसएस आई है तब से आई हैव आल्सो फेस्ड दिस थिंग एज वेल। लेकिन इसके डिफरेंट तरीके होते हैं अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करने के कि जिससे आपकी HTML इतनी बड़ी ना हो और आप रीयूजेबल कर रहे हो अपने स्टाइल। लेकिन उस बारे में हम बात करेंगे बाद। फिल वक्त हम टेलविंड सीएसएस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर टेलविंड सीएसएस। तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे फ्रेमवर्क गाइड और यहाँ पे जाके आप ट्राई करो सर्च करना वीट कि हम वीट पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम वीट सर्च करें तो हमारे पास ये वीट का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, हमें npm इंस्टॉल करना है इन पैकेजेस को। और जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर बताया था, जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी या हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज, कि आपको हर लेक्चर के साथ स्टार्ट फाइल और फाइनल फाइल मिल रही है। तो आप start.zip को अगर एक्सपोर्ट करोगे या अगर ऑलरेडी आपके पास पैकेज एक्सपोर्टेड है तो आप उसको ओपन कर सकते हो अपने VS कोड के अंदर और वहां हम ये कमांड रन करेंगे। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन कर लिया है। मैं टर्मिनल पे जाऊंगा और सबसे पहले इस सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करूंगा। तो लेट्स इंस्टॉल दीस। नाउ दैट हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम एक टेलविंड सीएसएस की फाइल बनाएं इस कमांड को रन करके, जो कि है npx tailwind css init-p। जब हम इसको रन करते हैं तो ये एक टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाता है और -p बेसिकली ये भी कहता है कि हम पोस्ट सीएसएस इसके साथ यूज कर रहे हैं एज फार एज आई रिमेंबर। यस, तो यहाँ पे पोस्ट सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन भी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ आपको एक पोस्ट सीएसएस की कॉन्फ़िग नजर आ रही है, ये वाली, और इसके अंदर हमारे पास tailwind.config.js ये नजर आ रही है। टेलविंड सीएसएस से रिलेटेड जितनी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी, जैसे हमें थीम अगर देना है, हमें अपने स्पेसिफिक कलर्स देने हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस के लिए ग्रीन, वार्निंग के लिए रेड, इस तरीके की जितने भी कलर्स हैं वो हम यहाँ पे थीम के अंदर एक्सटेंड के अंदर खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि टेलविंड सीएसएस को ये नहीं पता कि हम कहाँ पे अपनी HTML और CSS लिखने जा रहे हैं या हम टेलविंड सीएसएस की क्लासेस कहाँ लगाएंगे। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आओ तो हमने जो होम पेज पे कोड देखा था वहां पे ये टेलविंड सीएसएस की क्लासेस मौजूद हैं। टेलविंड सीएसएस काम ऐसे करता है कि ये आपके कोड को देखता है जहां पे आपने ये सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। फिर जो क्लासेस इसे मिलती हैं, टेलविंड सीएसएस खुद से उनके CSS स्टाइल जनरेट करता है बिल्ड टाइम पे, या जिस वक्त आप डेव सर्वर रन कर रहे हो उस वक्त। पहले से सारी क्लासेस इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि अगर टेलविंड सीएसएस जितनी क्लासेस टेलविंड सीएसएस सपोर्ट करता है, लेट्स से 200 क्लासेस जो है वो टेलविंड सीएसएस के अंदर मौजूद हैं सपोर्ट की, अगर आप 200 में से सिर्फ एक स्टाइल या एक क्लास अपने HTML में लगाओ तो क्या ये मेक सेंस करता है कि टेलविंड 200 की 200 CSS के क्लासेस और उसके रूल्स आपके प्रोजेक्ट में एम्बेड कर दे? नहीं, इट डजंट मेक सेंस। और इसकी वजह से आपका जो CSS का बंडल साइज है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता अगर टेलविंड CSS ऐसा करता। टेलविंड CSS ये काम करता है कि ये रन टाइम पे देखता है कि आपकी कौन कौन सी HTML फाइल्स हैं और उसके अंदर कौन कौन सी CSS की क्लासेस, टेलविंड CSS की क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं। फिर टेलविंड CSS बेसिकली इन क्लासेस को देखता है कि अच्छा MD फ्लेक्स का क्या मतलब है टेलविंड CSS के अंदर, और वो उससे रिलेटेड CSS स्टाइल्स जनरेट करता है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो हमें टेलविंड CSS को ये बताने की जरूरत है कि ये जो क्लासेस हैं ये हम किन फाइल्स में लगा रहे हैं। क्या हम HTML फाइल्स के अंदर लगा रहे हैं या हमारी रिएक्ट के अंदर? तो हमारे पास TSX फाइल्स होती हैं, app.tsx, इसी तरीके से लेट्स से counter.tsx, जितने हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट होंगे वहां पे हमारी HTML पड़ी हुई है और वहीं हमने CSS स्टाइल्स लगाने हैं। तो इसके लिए हम जो सेकंड स्टेप आपने देखा वो यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि टेलविंड CSS का कंटेंट कहाँ है, मेन इंडेक्स HTML के अंदर, और सोर्स फोल्डर के अंदर जितनी भी TSX फाइल हैं, JSX फाइल है, TS फाइल है, इन सारी फाइल्स में
हम टेलविंड सीएसएस लिखेंगे। तो ये जो पूरा चंक ऑफ कोड है ये बेसिकली टेलविंड सीएसएस को ये बता रहा है कि हम अपनी टेलविंड सीएसएस कहाँ लिखेंगे, और फिर टेलविंड सीएसएस अपनी क्लासेस को देख के सीएसएस रूल्स जनरेट कर सकता है फॉर अस। तो हम इसको कॉपी करेंगे और हम जाएंगे अपनी tailwind config.js के अंदर, और यहाँ पे जाके हम इस पूरे कंटेंट को डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंटेंट को। अब आप देखोगे कि यहाँ रिलेटिव पाथ इस्तेमाल हो रहा है कि जहां भी हम खड़े हुए हैं, यानी कि tailwind config.js हमारे इस प्री ऐप फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे ही HTML पड़ी हुई है, इंडेक्स HTML, जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है। और अगर हम दूसरा पाथ देखें तो ये है सोर्स के अंदर जाके कोई भी TSX फाइल। तो हम अगर देखें तो मेन फोल्डर से लेकर सोर्स के अंदर जाए हम, तो हमारी ऐप TSX आती है, मेन TSX आती है, और जितनी भी हम मजीद TSX क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी सोर्स के अंदर होगी। तो यहाँ पे हमने अपनी tailwind CSS कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब एक स्टेप रह गया, और ये है कि tailwind CSS की जो बुनियादी क्लासेस हैं, जो बेसिक क्लासेस हैं, वो हमारी मेन CSS जो कि index.css है, इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ टॉप पे जाके हमें कुछ स्टाइल सेट कर दें। अगर आप वापस tailwind CSS की कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ तो जो थर्ड स्टेप है वो बेसिकली यही है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, ये जो बेस कंपोनेंट्स और यूटिलिटीज है ये हमें चाहिए। तो हम जाएंगे अपनी फाइल पे और यहाँ पे जाके हम इनको पेस्ट कर देंगे, और ये सबसे टॉप पे पेस्ट करना जरूरी है। अब जबकि हमने इसको पेस्ट कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम रन करें npm run dev, और इससे हमारा डेव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि हम tailwind CSS कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली tailwind के स्टाइल्स हमारे पास लगना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं, हम अगर इसको खोलें तो हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो रही है, और आप देखोगे कि जैसे ही एप्लीकेशन रन हुई पहले से ही कुछ चीजें हिलना शुरू हो गई। ये दोनों पहले एक लाइन में आ रहे थे, अब नहीं आ रहे, और बहुत चीजें डिफरेंट हो गई क्योंकि tailwind CSS के जो हमने डिफॉल्ट क्लासेस अप्लाई किए हैं उससे कुछ चेंज हो गया है। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी ऐप TSX पे जाते हैं और हम एक बैकग्राउंड लगाते हैं इस मेन डिव पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम कहेंगे क्लास नेम, और यहाँ पे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल BG रेड और लेट्स से 300। जब हम इसको सेव करेंगे तो आपको नजर आ रहा है ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड कलर लग चुका है इस वाले डिव पे। आप चाहो तो इस क्लास नेम को बॉडी पे भी लगा सकते हो, यानी कि ऐप TSX के बजाय इंडेक्स HTML में भी रन कर सकते हो, और यहाँ बॉडी पे जाके आप रख सकते हो क्लास, और यहाँ पे आप कह सकते हो BG रेड 500। मैं इसको अगर सेव करूं और यहाँ जाऊं तो पूरा का पूरा पेज जो है हमारे पास रेड हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन कर सकते हो, जिससे हमारा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो आप अब tailwind CSS की जो क्लासेस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया होगा कि बॉडी के अंदर हमने यूज किया है एट्रीब्यूट क्लास, और ऐप TSX के अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज किया था क्लास नेम। तो सवाल यह है कि यहाँ पे क्लास नेम क्यों और इंडेक्स HTML में क्लास क्यों? क्योंकि इंडेक्स HTML एक HTML फाइल है जो नॉर्मल HTML होती है। ऐप TSX HTML नहीं है, ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड JSX फाइल है, और JSX के बारे में हम आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, हमें क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। एक और चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है tailwind CSS की एक्सटेंशन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो BG रेड 300 है, जब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ये सजेशन देना स्टार्ट कर देता है ये सारे कलर्स की। ये बाय डिफॉल्ट आपको VS कोड में नहीं मिलता, और इसके लिए आप जाएंगे एक्सटेंशंस पे, और एक्सटेंशन में जाके आप लिखेंगे tailwind CSS। तो जो tailwind CSS की इंटेलिजेंस है ऑफिशियल tailwind लैब से, आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये जो इंटेलिजेंस है, जिससे हम कोई भी कलर टाइप कर रहे होते हैं और हमें ऑटोमेटिकली उसकी जो हिंट्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसका कलर यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और ये VS कोड के अंदर डेवलपमेंट को बहुत बहुत ईजी कर लेती है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब हमारे पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन ऐसी मौजूद है जिसके अंदर tailwind CSS पहले से कॉन्फ़िगर हुई हुई है, और हम अपने सारे कंपोनेंट्स को tailwind CSS के साथ अब बना सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम इस कोड को थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे और इसको हम पुश करेंगे अपनी एक गिटहब रिपोजिटरी पे। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर।